हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिफाइन करने के 3 कीवर्ड होते हैं, वेर, लेट और कॉन्स्ट। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेर के साथ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, वेर नेम इज इक्वल टू, और उसके अंदर नेम लिख देता हूँ बीबी। अब देखिए, इसे हम सिंपली प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log और नेम, और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी नेम नाम के वेरिएबल में वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा ही सेम केस लेट के साथ है। तो यहाँ पे मैं अगर नेम लिखूँ और उसे लेट से डिफाइन करूँ, यहाँ पे मैं नेम 1 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखता हूँ अगेन RB, और इसे मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अगर इसे प्रिंट करूँ तो आप देखना यहाँ पे फिर से हमें RB आउटपुट में मिलेगा। अब तीसरा तरीका होता है कॉन्स्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट name2 इज इक्वल टू GB, और इसे भी हम प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे name2, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखना यहाँ पे हमें तीनों मिल जाएंगे। तो अब बात आती है इसमें फ़र्क क्या है। तो देखिए, इन तीनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो है स्कोप का। इन तीनों कीवर्ड्स के स्कोप अलग अलग है। मतलब कि हमारा जो वेर कीवर्ड होता है उसका स्कोप होता है फंक्शन के लिए। अगर हम वेर कीवर्ड का यूज़ करके किसी फंक्शन में वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो वेरिएबल उसी फंक्शन के लिए एक्सेस होगा। वही अगर हम लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं फंक्शन के अंदर तो वो फंक्शन के लिए तो एक्सेसिबल होगा, लेकिन अगर हम उस फंक्शन के अंदर कोई इफ ब्लॉक या फिर स्विच केस ब्लॉक का यूज कर दे तो लेट और कॉन्स्ट का जो स्कोप होगा वो सिर्फ उस ब्लॉक तक ही सीमित होगा। देखिए, ये क्या कहना चाहता हूँ मैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए इन सबको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक फंक्शन। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम लिख देते हैं टेस्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा, वेर नेम इज इक्वल टू ABC, और अगर मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करूँ तो यहाँ पे ये हमें सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा और आउटपुट में मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं अगर इसे कॉल करके एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे हमें ABC आउटपुट में मिल रहा है। लेकिन यही वेरिएबल अगर मैं फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहूँ, देखिए अगर यहाँ पे मैं console.log में नेम को प्रिंट करना चाहूँ तो वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल वो वेर के साथ डिफाइन किया हुआ है और इसका जो स्कोप है वो सिर्फ फंक्शन तक सीमित होता है। देखिए, यहाँ पे मैं एरर मिल रही है, रेफरेंस एरर, नेम इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये जो हमने ऊपर नेम नाम का वेरिएबल डिफाइन किया था उसे मैं अनकमेंट कर दूँ और फिर से एग्जीक्यूट करूँ तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें BB आउटपुट में मिलेगा। और ये जो ABC आउटपुट में मिल रहा है वो तो हमारा अंदर वाला है, तो इसे हम कमेंट कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो फंक्शन के बाहर वेरिएबल डिफाइन किया वो एक अलग वेरिएबल है, और हमने एक जो फंक्शन के अंदर नेम नाम का वेरिएबल डिफाइन किया वो भी एक अलग वेरिएबल है। तो ये होता है स्कोप। तो अब बात करते हैं ब्लॉक स्कोप की, और इस ब्लॉक स्कोप के जरिए मैं आपको लेट और कॉन्स्ट समझाऊंगा। तो चलिए, ब्लॉक क्या होता है। तो ब्लॉक होता है जैसे कि हम यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ लेट रमेश इज इक्वल टू महेश। अब अगर इसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ console.log और रमेश, और इसे यहाँ पे कॉल करूँ फंक्शन को, तो आप देखना हमें आउटपुट में मिल जाएगा महेश, क्योंकि रमेश के अंदर महेश नाम की वैल्यू है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा रमेश नाम का वेरिएबल है उसे मैं इस इफ ब्लॉक के बाहर एक्सेस करूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। देखिए, अगर इसे मैं अनकमेंट करके इसे प्रिंट करना चाहूँ और अब इसे एग्जीक्यूट करूँ तो हमारा जो वेरिएबल है वो एक्सेस नहीं होगा। आप देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है रमेश इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि ये जो हमारा रमेश नाम का वेरिएबल है उसका स्कोप सिर्फ इस इफ ब्लॉक तक ही है। और ऐसा सेम केस कॉन्स्ट के साथ भी होता है। देखिए, अगर इसे मैं एग्जीक्यूट करूँ तो हमें यहाँ पे आउटपुट में वही एरर मिलने वाली है जो हमें पहले मिल रही थी। लेकिन अगर हम इसे एक्सेस करना चाहे इस इफ ब्लॉक के अंदर तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसे मैं अनकमेंट करके इसे कमेंट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे हमें रमेश की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो वेर होता है उसके साथ ये सिनारियो नहीं है, क्योंकि उसका स्कोप हमारे पूरे फंक्शन के लिए है। देखिए,
अगर इसे अनकमेंट करके इसे फिर से एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखना हमें यहाँ पे रमेश की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमारा जो वेयर कीवर्ड के साथ डिफाइन किया हुआ वेरिएबल होता है उसका स्कोप होता है पूरे इस फंक्शन के लिए। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब एक और बात बताना चाहूँगा जो कि है हमारे कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में। तो हमारा जो कॉन्स्ट कीवर्ड होता है उसका यूज़ करके अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल पाई, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। देखिए यहाँ पे मैं अगर 3.14 करूँ और अब अगर इसे प्रिंट करवाऊँ, देखिए पाई में यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ तो हमें आउटपुट में 3.14 मिल जाएगा। लेकिन मैं इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मुझे इसे पाई की वैल्यू चेंज करके 3.89 करनी है और अब अगर इसे मैं प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कि आप अगर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं तो वो सिर्फ एक ही बार डिफाइन होता है, आप उसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं। और अगर आपको पाइथन और जावास्क्रिप्ट के बारे में और जानना है तो आप यहाँ पे मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली यूट्यूब पे टाइप करना है बीबी कोडर गाय और आपको यहाँ पे ये चैनल मिलेगी। इसके अंदर मैंने पाइथन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन आगे मैं नोड.जेएस और जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। अभी सिर्फ इसमें पाइथन के ऊपर ही प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं और इसमें मैंने बहुत सारे यूनिक से प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे विजिट करके देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।